नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्किट ड्रीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आए दिन मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई हमने फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ को दिया है, मेरे 10 नंबर है, क्या मुझे सीआरपीएफ मिलेगी? भाई मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ को दिया है, मेरे कट ऑफ से सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा है, लेकिन मुझे सीआईएसएफ ही चाहिए, क्या मुझे सीआईएसएफ मिलेगी? तो ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं और वो सारे क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। तो मैंने कल भी बहुत भाइयों को रिप्लाई किया था कि मैं इस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। और मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली में आपके पोस्ट प्रेफरेंस और आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट कैसे मिलती है। मेरे पास ये भी कमेंट्स आता है कि पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट मिलती है या नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि पोस्ट प्रेफरेंस और आपके नंबर्स, इन दोनों को अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट मिलती है, जो कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये सारा काम जो है वो एसएससी और सीआरपीएफ दोनों मिलकर करते हैं। जब भी आपका मेडिकल या भर्ती प्रोसेस खत्म हो जाता है, जब वो डिपार्टमेंट होता है कौन सा, सीआरपीएफ, तो वो सारा आपका डोजर, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो एसएससी के पास भेज देता है और एसएससी सारा जोड़ घटाव माइनस प्लस करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाता है। ठीक है, मैंने आपको इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। ठीक है ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनचाही पोस्ट के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए और आपका पोस्ट प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सबको मैंने समझाने के लिए ये सब कुछ लिख लिया है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट कैसे मिलती है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे आपकी मेडिकल की कट ऑफ है 55। ठीक है, आप किसी भी स्टेट को पकड़ लो, कोई भी स्टेट। ठीक है, तो आपके स्टेट की जो मेडिकल कट ऑफ है अलग अलग है हर स्टेट की, इसलिए मैंने समझाने के लिए 55 रखी है। ठीक है, और मेडिकल कट ऑफ कैसे बढ़ती है यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। ठीक है ना, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये नंबर्स में आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, कम से कम 3 नंबर हो सकती है, कम से कम 2 नंबर हो सकती है, कम से कम 5 नंबर हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 ऐसी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है आपका जो फाइनल में जो मेरिट बनता है वो, ये सिर्फ एक डेमो है, ओरिजिनल कुछ और होता है। ठीक है, लेकिन सेम ऐसे ही होता है। तो सबसे जो ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया का प्रेफरेंस देखा जाता है। ठीक है, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो फाइनल मेरिट नहीं बनती, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का प्रेफरेंस देखा जाता है, और सबसे ज़्यादा जिस पोस्ट प्रेफरेंस को सबसे ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब सबसे 2015 में सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद की हुई पोस्ट थी बीएसएफ। तो बीएसएफ जो थी टॉप पे थी, 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद जो है सीआईएसएफ को दिया गया था सबसे ज़्यादा पसंद, तो सीआईएसएफ 2 नंबर पे थी। उसके बाद दिया था सीआरपीएफ को। ठीक है, तो सीआरपीएफ 3 नंबर पे। तो ऐसे फिर सीआरपीएफ के बाद फिर आईटीबीपी आ गई, फिर एसएसबी आ गई, फिर एनआईए, जो एनआईए और एसएसएफ तो अलग रहती, फिर उसके नीचे असम राइफल वगैरह, ऐसी स्टेप बाय स्टेप रहती है। लेकिन मेरिट कैसे बनता है ये समझ लो। अगर सबसे ऊपर बीएसएफ है तो बीएसएफ का मेरिट सबसे टॉप जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही, ठीक है, बीएसएफ का अगर सबसे टॉप जाएगा तो सेकंड सीआरपीएफ का उससे 1 नंबर, सीआईएसएफ का 1 नंबर कम, फिर सीआईएसएफ के बाद जो सीआरपीएफ नंबर 3 नंबर पे, उसका मेरिट इन दोनों से 2 नंबर कम। मतलब फर्स्ट अगर 10 है, ठीक है, फर्स्ट अगर 10 है तो सेकंड वाला 9 रहेगा, थर्ड वाला 8 रहेगा, उसके नीचे वाला 7 रहेगा, फिर उसके नीचे वाला 6 रहेगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो नंबर कम होते 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 कम से कम 2 नंबर पे आ जाता है, या कम से कम 1 नंबर पे आ जाता है। तो महाराष्ट्र में ओपन कैटेगरी का जो मेरिट था 2015 वाला, वो कम से कम 6 था, और नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 था, लेकिन कम से कम 1 ही था। मतलब 1 नंबर कट ऑफ इंक्रीज़ हुई थी ओपन की। इसलिए मैं आपको कमेंट्स में बताऊँ कि भाई डरने की कोई बात नहीं है, फाइनल मेरिट लिस्ट ज़्यादा बढ़ने नहीं वाली है। ठीक है ना, भले आप लोगों को पता है कि री मेडिकल में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर सिर्फ 1 नंबर या 1.5 नंबर कट ऑफ मेडिकल में, कट ऑफ फिजिकल में कट ऑफ 1 नंबर बढ़ी थी तो 23,000 कैंडिडेट बाहर हो गए थे। तो अभी अगर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर मेरिट बढ़ता है तो कितने कैंडिडेट बाहर होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कि पोस्ट कैसे मिलती है और नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट कैसे मिलती है। तो आपका मेडिकल का कट ऑफ कितना है, 55। ठीक है, उदाहरण के लिए 55 है। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया है, सीआईएसएफ को, दूसरा है सीआरपीएफ, फिर बीएसएफ, फिर आसाम राइफल, फिर एसएसबी, फिर आईटीबीपी। ये आपका प्रेफरेंस है, और ऑल ओवर इंडिया का इस बार प्रेफरेंस यही रहने वाला है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर वोटिंग की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है, मतलब 35% जो है सीआईएसएफ को प्रायोरिटी मिली है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में मेरे कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों ने उस पर वोटिंग की थी। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों मिला के कम से कम 20 हज़ार लोगों ने वोटिंग की थी, और उसमें मुझे ये पता चला है कि सीआईएसएफ को इस बार सबसे ज़्यादा पसंद दी गई है। उसके बाद जो है सीआरपीएफ है, फिर बीएसएफ है, फिर आसाम राइफल है, फिर एसएसबी और फिर आईटीबीपी है। ठीक है, तो इस बार जो है सीआईएसएफ का मेरिट सबसे टॉप रहेगा।
अगर आपके नंबर है, आपके मेरिट का आपका जो मेडिकल का मेरिट है नंबर है वो है 55 और आपके नंबर है 70, ठीक है। आपका कितना कट ऑफ से कितना नंबर ज़्यादा है? 15 नंबर ज़्यादा है। डरने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपके नंबर कितने हैं? 70 और आपका मेडिकल का कट ऑफ कितना है? 55, मतलब आपका कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा है। अब आपको पोस्ट कैसे बांटी जाएगी, पोस्ट कैसे मिलेगी? तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस CISF को दिया है। CISF का मेरिट कितना गया है? 61, मतलब 6 नंबर बढ़ गया है। आपकी मेडिकल कट ऑफ कितनी है? 55 और आपका CISF का फर्स्ट प्रेफरेंस, ऑल ओवर इंडिया का फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? CISF। तो CISF का मेरिट तो सबसे ज़्यादा ही जाएगा। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो CISF का मेरिट कितना गया? 61, मतलब कितने नंबर बढ़ गया? 6 नंबर। तो आपके नंबर कितने हैं? 70। तो आपको CISF की पोस्ट मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भी CISF को दिया है, आपके नंबर भी 61 ही है, CISF आपका नंबर 70 है और CISF का मेरिट कितना है? 61 और आपका नंबर कितना है? 70। तो आपको पोस्ट मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। मतलब आप मेरिट में भी बढ़ रहे हो और आपके पोस्ट प्रेफरेंस में भी बैठ रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आपको CISF मिल जाएगी। लेकिन आपके नंबर्स कितने हैं? आपके 70 नंबर नहीं है, आपके सिर्फ मतलब आपके नंबर है 59, ठीक है। आपके नंबर कितने हैं? 59 और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया है? CISF को, और CISF का मेरिट कितना है? 61। तो आपको CISF मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके नंबर्स कितने हैं? 59, समझ गए। तो 59 पर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो आपको देखा जाएगा कि आपने 59 पर कौन सी पोस्ट दी है। आपके 59 पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स आपको मिल रही है, लेकिन आपके प्रेफरेंस क्या है? 59 नंबर पर BSF है। तो आपने अगर आसाम राइफल चुनी है तो आपको आसाम राइफल दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आसाम राइफल का मेरिट 58 है, मतलब आपके नंबर से एक नंबर कम मेरिट है उसका, आपका एक नंबर प्लस है, फिर भी आपको आसाम राइफल दे दी जाएगी, BSF नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने BSF को प्रायोरिटी नहीं दी है। तो इतना सारा मैंने आपको समझा दिया कि आपके नंबर्स ज़्यादा होते हैं तब भी आपको BSF CRPF क्यों मिल जाती है? क्योंकि आपने प्रेफरेंस चुना है, आपने प्रायोरिटी दी है फर्स्ट प्रेफरेंस को, ठीक है। और अगर आपके नंबर्स कम है और आपका फर्स्ट प्रेफरेंस CISF है और CISF का मेरिट ज़्यादा चला जाता है और आपके नंबर उससे कम है, तो आपको CISF क्यों नहीं मिलती? तो वो आपका मेरिट कम होने के कारण, आपके नंबर्स कम होने के कारण और CISF का मेरिट ज़्यादा होने के कारण आपको पोस्ट नहीं मिलती, भले आपने फर्स्ट प्रेफरेंस CISF को ही क्यों ना दिया हो। तो इतना हो गया, मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है कि नंबर ज़्यादा होने के कारण भी, कम होने के कारण भी क्यों नहीं मिलती। तो ये सारा झंझट है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस CRPF को दिया है और आपके नंबर CRPF के मेरिट से बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपको CISF क्यों नहीं मिल पाती? तो वो होता है आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आपके नंबर्स की बात की जाती है तब आपको प्रेफरेंस भी देखा जाता है, और जब प्रेफरेंस की बात आती है तो आपके नंबर्स भी देखा जाता है। तो ये दोनों मिलाकर आपको पोस्ट मिलती है। आई होप मैंने आपको जो समझा है आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो कि ये पोस्ट मिलती कैसी है, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम ID सरकारी ड्रीम है, आप चाहो तो मुझे पूछ सकते हो कि आपने जो बताया हमें समझ नहीं आया है, आप हमें एक बार फिर से समझा दो, मैं आपको 100% समझा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है।